नमस्कार मित्रों। दूसरी बात पे मेरी ये थी कि जब मैंने अप्सरा से पूछा एक बात बताइए, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि मैंने अपने देखता हूँ मैं कि हमें 1.25 लाख मंत्र जप के आगे हम किसी भी जैसे यक्षिणी साधना को करें या फिर आपकी साधना को करें या फिर और भी बहुत सी महाशक्तियाँ साधना हैं, हमें जैसे 1.25 लाख एक गिनती रखी गई है, तो 1.25 लाख से यदि हम आगे इसको बढ़ाएं तो हमें क्या हासिल होता है। तो इस बात पे मेरी जो चर्चा हुई, मुझे जो उत्तर मिला, तो उसने यही कहा था कि हम किसी भी साधना को यदि 1.25 लाख मंत्र से ऊपर बढ़ाते हैं और हमें उसके बदले हमें क्या मिलता है, तो हमें उसके बदले मिलती है दिव्य दृष्टि। तो मैंने यह पूछा कि ये कितने मंत्र जब तक पहुँचते हमको ये चीज़ प्राप्त होने लग जाती है। तो उसने कहा था 9 लाख मंत्र जप। मेरा भी मानना ऐसा ही था मित्रों, क्योंकि मैंने भी कई शास्त्रों को पढ़ा है और कई तंत्र के ग्रंथों को पढ़ा है। तो उसमें जो पूर्ण कोटि है मंत्र जप की, वो 9 लाख ही रखी गई है। 1.25 लाख तो एक मतलब यूँ समझ लो कि एक सिद्धि की सीढ़ी है, एक प्रत्यक्ष शक्ति की एक सीढ़ी है। उससे आगे भी और भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और भी हमें बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले जो प्रमुख चीज़ मिलती है हमें, वो हमें मिलती है दिव्य दृष्टि। ये हमें 9 लाख के आसपास पहुँचते हमें बहुत कुछ दिखने लगता है, महसूस होने लग जाता है और बताने में भी हम सक्षम होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए साधक को एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है और लंबा यज्ञ करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि 9 लाख मंत्र जब इतनी आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन अपनी चाल चलता है और समय अपनी और व्यक्ति अपनी। तो हर चीज़ का वो नहीं, लेकिन ये है कि आदमी अगर धैर्य रखे और समझ से काम ले और धैर्य से हम ज़्यादा साधनाओं की तरफ ना भटक के यदि हम 2-4 साधनाओं पे ही ध्यान दें, तो हम जीवन में अच्छी खासी एक सफलता पा सकता है इंसान। लेकिन मित्रों, आदमी तो खैर आदमी की छोड़ो, आदमी तो 11 माला मंत्र जप में ही शक्ति को प्रत्यक्ष करना पड़ता है मित्रों, चाहता है आदमी, लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष करने के लिए शक्ति को हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और करती रहनी पड़ेगी। हर साधक को यदि सफलता चाहिए तो उसे सच्चे मन से। एक बात और मेरी हुई थी कि मैंने कहा था, मैंने अभी एक साधक को सामग्री भेजी थी, तो उसने मुझे बताया था कि तीसरे दिन उसने मेरे पास में ईमेल आया कि गुरुदेव मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा था कि कैसे कैसे साधना की थी। तो उसने बताया था कि उसका ध्यान एकदम एकाग्र हो चुका था और उसको पहले दिन ही दूसरे दिन ही सफलता मिल गई थी, उसे दूसरे दिन ही अनुभव होने लगे थे। और उसने जबकि 11 ज़्यादा माला नहीं, उसने 11 माला ही की थी। 11 माला 2 दिन की थी उसे। लेकिन उसने जो बताया अपना कि उसने इतना मन से किया कि उसे 2 दिन में अनुभव होने लगे। लेकिन लोग बाग कहते हैं कि उनको 1.25 लाख मंत्र जप करने पे या फिर 5-5 लाख मंत्र जप करने पे अनुभव नहीं होते हैं मित्रों। मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने जो साधक ने बताया था मुझे कि मुझे दूसरे दिन ही मुझे अनुभव हो गए थे, और तो उसने यही कहा था कि अनुभव हुए मुझे। और उसने करीब नहीं तो अभी 11 दिन की साधना की है, तो उसको अनुभव होते हैं, बीच बीच में अनुभव होते हैं। और उसने यही कहा था कि ठीक है, मैं इसको 21 दिन करता हूँ, मुझे क्या मिलता है और कितना मिलता है देखता हूँ मैं फिर आगे। तो मैंने उससे एक ही बात कहा था कि साधना को बीच में रोकना मत। 21 दिन तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाए तो संकल्प के बाद में साधना को बंद मत करना और उसको आगे बढ़ाते रहना। हो सके तो कम माला करना, समझे, लेकिन साधना का क्रम टूटने मत देना। तो उसने यही विश्वास दिलाया कि मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ता है व्यक्ति को। और यही मैंने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन 21 दिन के बाद में नहीं करना है, क्योंकि उसने 21 दिन का संकल्प लिया था और उसने सफलता पाई है और मित्रों उसको अनुभव हो रहे हैं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि निराश ना हो, साधना करें और पूरे मन से करें। यदि पूरा मन तुम्हारा साधना में समर्पित हो जाएगा तो आपको अनुभव बहुत जल्दी हो जाएगा मित्रों। और मित्रों फिर कभी धन्यवाद मित्रों।